जय माता दी, जय माँ भगवती। तो आज के अध्यायों में हम श्रवण करेंगे श्री नर नारायण का तप, इंद्र के द्वारा कामदेव को अप्सराओं सहित वहां भेजना, नारायण के द्वारा उर्वशी आदि की उत्पत्ति। तो सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि वो देवी महात्म्य के अध्यायों का ध्यानपूर्वक श्रवण करें। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, धर्म ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं। ब्रह्मा के हृदय से उनकी उत्पत्ति हुई थी। सत्य धर्म का पालन करने वाले धर्म ब्राह्मण रूप से विराजमान थे। उन धर्मात्मा धर्म ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से अपना विवाह किया। फिर सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ धर्म ने उन कन्याओं से बहुत से पुत्र पैदा किए। राजन, उन पुत्रों के नाम हरि, कृष्ण, नर तथा नारायण रखे गए। हरि तथा कृष्ण लगातार योगा अभ्यास में संलग्न रहे। नर तथा नारायण हिमाचल पर्वत पर गए तथा बद्रिका आश्रम नामक पावन स्थान में उत्तम तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके तपजनित तेज से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो उठा। फिर तो इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति दाह पैदा हो गया। वे तुरंत ऐरावत पर सवार हुए तथा तप में विघ्न उपस्थित करने के विचार से गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए, जहां नर नारायण विराजमान थे। सचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर दृष्टि डाली तथा कहा, धर्मनंदन, बताओ तुम्हें कौन सा कार्य अभीष्ट है। ऋषियों, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से संतुष्ट होकर जो नहीं देने योग्य है वह भी वर मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र नर नारायण के सामने खड़े होकर बार बार कहते रहे, परंतु उन ऋषियों ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र ने डर पैदा करने वाली मोहिनी माया फैलाई, किंतु उन पर डर का तिनका मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ सका। उनकी ऐसी स्थिति देखकर इंद्र अपने घर लौट गए। इंद्र मायावश अपनी विवेक शक्ति से हाथ धो बैठे थे, इसलिए नर नारायण का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने दोबारा कामदेव तथा वसंत ऋतु को बुलाया तथा कहा, कामदेव, तुम वसंत ऋतु तथा रति के साथ अप्सराओं को लेकर तुरंत गंधमादन पर्वत पर जाओ। वही बद्रिका आश्रम नामक निर्जन स्थान में पुराण पुरुष नर नारायण बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मनमत उनके पास पहुंचकर उन्हें मोहित तथा उच्चासित करके शीघ्र अपने बाणों से व्यथित कर दो। व्यास जी कहते हैं, इंद्र के इस प्रकार आज्ञा देने पर कामदेव प्रभृति सभी पूरी तैयारी के साथ वहां के लिए प्रस्थित हो गए, जहां धर्म के वे दोनों पुत्र नर नारायण कठोर तप कर रहे थे। व्यास जी कहते हैं, राजन, सबसे पहले उस श्रेष्ठ पर्वत पर वसंत ऋतु पहुंचा। सभी वृक्ष फूलों से लद गए। उसके बाद रति के सहित कामदेव ने अपने 5 बाणों को लेकर बहुत शीघ्र बद्रिका आश्रम में डेरा डाल दिया। रंभा तथा तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस पवित्र आश्रम में पहुंच गई। स्वर तथा ताल के साथ गान शुरू हो गया। उस मधुर गीत को सुनकर मुनिवर नर तथा नारायण की समाधि टूट गई। सोचा, इस असमय में ही वसंत का आगमन कैसे हो गया। नारायण ने देखा, भाई देखो, ये वृक्ष पुष्पों से लदे बहुत शोभा पा रहे हैं।
वर्ष तक प्रहलाद तथा नर नारायण का वह भीषण युद्ध समाप्त नहीं हो सका। राजन, उसके बाद भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उन्हें पधारे हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया तथा हाथ जोड़कर वे कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। भगवान, इन दोनों तपस्वियों का युद्ध में सामना करते रहने पर भी मेरी जीत नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु बोले, आर्य, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं। मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है। तुम इन पर विजय नहीं पा सकते। इसलिए राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थित हो गए। उधर नर तथा नारायण की भी तपस्या शुरू हो गई। जय माता भगवती, जय जगदम्बा माँ।